तो देखो क्या है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है कितना है, 36/100। क्या है, 36/100। इसका साफ साफ कहने का मतलब है 36 को 100 से भाग दो, 36 को 100 से, हाँ, और देखो कहाँ तक में कट जाता है, देखो कहाँ तक में। अगर नहीं कट रहा है, बार बार आ रहा है, तो मतलब वो फिर अशांत हो जाएगा। देखना यहाँ पे, यानी 36 भागा 100, 36 भागा 9/25 आ कटा छुटा के। अच्छा, 9/25 आ गया। ठीक है, हम ऐसे नहीं कटाएंगे क्या, हम काहे लोटा करेंगे, भाग देने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साफ साफ कि भाग दो। चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। 1 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है 36/100। तो पूछ रहा है इसका प्रसार कैसा है। प्रसार का मतलब समझ रहे हो, इसका प्रसार कैसा होगा, यानी दशमलव प्रसार कैसा होगा। एक होता है कि मान लो कि कटते जाएगा, कहने का मतलब एक होगा कि कटते जाएगा 7 8 7 8 7 8 इस तरह से कटते जाएगा। ठीक है, जो कटते जा रहा है वो अशांत प्रसार हो गया। क्या हो गया, अशांत दशमलव। क्या हो गया, जो कट गया 2-4 संख्या तक कटते कटते रुक गया, तो वो शांत प्रसार हो गया। क्या हो गया, शांत प्रसार। जैसे कि अब देखना इसमें कि 36 को 100 से भागा देंगे, ऐसे तो कटेगा नहीं। इसके लिए ये 0 बार में कटाएंगे तो क्या 0 आएगा यहाँ पे। 100 को 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0। भाग का ओरिजिनल तरीका, हाँ, पहले ओरिजिनल बात समझना भाग करने का ओरिजिनल, ताकि तुम कहीं मिस्टेक नहीं कर सकते हो, कहीं भी मिस्टेक नहीं कर सकते। ओरिजिनल बात को समझना। 100 को 0 बार पढ़ेंगे तो कितना, 0। और 36 में 0 घटाएंगे तो कितना, 36। 36 में 0 घटाएंगे तो 36। 36 में 0 घटाएंगे 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि अब 36 कटेगा नहीं, 36 कटेगा नहीं। ठीक, तो इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं। और ये अब 100 को कितना बार पढ़ेंगे जी कि 360 आ जाएगा, 3 बार। तो ये कितना हो गया, 300 आ गया। 100 को 3 बार पढ़ेंगे 300 होगा, तो 60 बचेगा। ये 60 तो अब 100 से नहीं कटेगा, इसके लिए फिर एक 0 बैठाएंगे। और एक भाग में एक ही बार बिंदी लग सकता है। ये जो दशमलव है एक ही बार लग सकता है। 0 कितनों बार लग जाए, 0 कितनों बार लग जाए, लेकिन 0.36 तो ये 0.36 पूरी तरह कट गया, पूरी तरह, ये हो गया हमारा पूरी तरह कट गया। तो इसका मतलब कि अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता, इसका लिमिट आ गया। इसका लिमिट आगे नहीं बढ़ते, इतने दूर तक इसका औकात इतने दूर तक जाने का है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कैसा प्रसार हो गया, अब शांत हो गया, शांति आ गया, गर्मी ठंडा हो गया इसका। शांत हो गया। तो ये कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत। हाँ, तो ये क्या हो गया, शांत प्रसार। अब बात समझ रहा है। जब भी पूछ ले कि किस प्रकार का प्रसार है, अब बना ले, या तो इसको बोल सकते हो शांत प्रसार। अब 25 को हम 9 से भाग दे सकते हैं ना। अब उससे भाग दोगे, कटा के भाग दोगे तो उतने आएगा, कटा के भाग दोगे तो उतने आएगा, ऐसे भी भाग दोगे तो उतने आएगा। तो हम क्यों कटाया, 9 से 25 को भाग जा, 25 को नहीं, तब फर्क हो जाएगा। नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा, फिर भी उतने आंसर आएगा। 9 से 25। तुम्हारा कहने का मतलब इसको कटा के भाग दें 9 से 4 बार में, और 4 से 25 बार में ये कर जाएगा। 4 से ये 9 बार में, 4 से ये 25, 9/25, यानी 9 को 25 से भाग देना। तुम्हारा कहने का मतलब ये है। 9 से 25 को तो देखना 9 से 25, अरे 25 से 9 को भाग देना है, 25 से 9 को भाग देंगे तो क्या उतने आंसर आता है कि नहीं, इस बात को नोटिस करना।
तो ये क्या कटेगा? नो, नहीं कटेगा। तो 25 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 घटा तो कितना बचा? 9। कितना बचा? फिर 9। पॉइंट देखें 0 यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। कितना 0? 1 0 है। पॉइंट देने के बाद 1 0 अपने मर्जी से बढ़ा सकते हैं। 1 0 अपने मर्जी से बढ़ा सकते हैं। तो 25 तिया 75, क्योंकि 25 को 4 बार पढ़ दिए। अगर 25 को 4 बार पढ़ दिए तो 100 हो जाएगा। हाँ, और घट के कितना आ जाएगा? अब देखो तो 5 15। अब फिर कटेगा क्या? फिर एक 0 बचा। फिर 1 0 बचा। 25 छके 150। बात समझ में आया क्या? कट गया क्या? यहाँ भी तो उतने आंसर है, यहाँ भी तो उतने आंसर है। और इसका तो आसान से दिख रहा है। ऐसे भी इसको ये चीज यहाँ बात को ध्यान दो। देखो यहाँ ऐसे भी दिख रहा था, यहाँ 36 था। ये इसको हम बिना कटाए भाग दिए हम समझ सकते थे कि एक है नीचे में एक है और उसके बाद डबल 0 है। तो 36 तो लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे। और नीचे कै गो 0? 2 गो। तो इधर से 2 गो अंक गिन के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये तो आंसर्स हो गया। और इधर 0 रहे चाहे न रहे कोई दिक्कत नहीं है। यही तो आंसर आ रहा था। या तो हम ऐसे भी इसको अगर करना चाहें, देखो कोई और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा कि नहीं, यही तरीका 3 8 5 बटे 10। 10 से भाग देना, 100 से भाग देना ये बहुत आसान है। 10 100 1000 ये सबसे भाग देना बहुत आसान है। हम उतना तरीका नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे और ऐसे भी आंसर आ सकता है। इनके बीच में हम पॉइंट लगा के 10 मिटा दो। तो देखो कैसे कि 3 8 5 जैसे का तैसे लिख देंगे। नीचे में कै गो एक के बाद कै गो 0 दिख रहा है? इधर से गिनो। 2 गो 0 क्या है? क्या 1 गो 0 है? तो एक इधर से 1 गो संख्या गिन के बिंदा लगा दो। ये भाग लग गया, ये भाग, ये आंसर हो गया। अगर यहाँ पे 100 रहता तो फिर यहाँ पे बिंदी लगता। अगर यहाँ पे 1000 रहता तो यहाँ पे बिंदी लगता। अगर यहाँ पे और 1 0 रहता तो यहाँ पे 0 लग के इधर बिंदी लगता। अगर 1 0 और यहाँ रहता तो यहाँ पे ये 0 लग के इधर बिंदी लगता। बात समझ रहे हो मेरा? ये सब तरीका है भाग देने का। अब तुमको एक को भाग देने बोल दे देगा कि 1000 से भाग दो, क्या तुम वो तरीका अपनाओगे? नहीं, तुमको कहेगा कि मान लो इसको नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। अगर तुमको कहेगा कि 1 को भगा देना है 1000 से, क्या तुम इस वाला इधर ऐसे करोगे कि 1 भागा 1000 इस तरह से करोगे? इस तरह से नहीं करना है। इसीलिए तो बता रहे हैं ना। ऊपर 1 है, ऊपर फिर पॉइंट 3 गो 0, ऊपर 1 है तो वो 1 जैसे है उसे लिख दो। जो भी संख्या ऊपर है वैसे लिख दो। उसके बाद यहाँ गिनो कि 1 के बाद कई गो सुनना है? 1 2 3। तो इधर भी 3 अंक पूरा, 1 2 3 गो हो गया। इसके बाद बिंदी लगा दो। ये इसका भाग हो गया, ये इसका भाग हो गया। बात समझ रहे हो? और वैसे भी भाग दे के देखोगे तो वैसे अगर यहाँ 8 रहता तो यहाँ 8 हो जाता। अगर यहाँ 9 रहता तो यहाँ 9 हो जाता। अगर यहाँ 19 रहता तो यहाँ 19 हो जाता। 19 हो। अगर यहाँ मान लो कि अब 19 रहता, सपोज डेट यहाँ मान लो कि यहाँ 19 रहता तो ये कैसे हो जाता देखना। तो 19 तो लिखबे करते हैं, लेकिन 1 के बाद यहाँ कई गो 0 है? 3 गो। तो इसमें भी 3 गो संख्या के बाद ही पॉइंट इधर आना चाहिए। तो इसमें 2 गो दिख रहा है, 1 2, तो 1 गो 0 और बढ़ाओ, इधर पॉइंट लगा, ये भाग लग गया। 19 को 1000 से भाग देंगे तो इतना आएगा। बात समझ रहे हो? ये सब बहुत आसान है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाओ अपने से खुद से। इसमें क्या है क्वेश्चन? इसको मिटा देते हैं। 1/11 है, लिखो यहाँ 1/11 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/11। चलो लिख के दिखाओ और करके भी दिखाओ। 1/11। हाँ 1/11 उसको बनाओ। अब भाग दे के देखो। अभी तो तुमको भागे देना है, अभी तुमको भाग देना, क्योंकि अभी तरीका वही है। तुम लोग, तुम्हारे किताब में तरीका
वही है, लेकिन वो चीज़ कब करना वो चीज़ बताते हैं। वो चीज़ कब करना है, जब तुम क्षेत्रमिति बना रहे हो, जब तुम लाभ हानि का सवाल बना रहे हो, जब तुम परसेंटेज का सवाल बना रहे हो। 1/11 बोले। हाँ 1/11। 11 को 1 से भाग देंगे। 1 को 11 से भाग देना है, नीचे में जो रहता है उसी से भाग देना होता है। 11 को 1 से भाग देंगे। 1 को 11 से भाग देना है, जो ऊपर रहता है उसको भाग देना है, और जो नीचे रहता है उससे देना है। बात समझ रहे हो? 11 तब आंसर आ गया। नहीं आएगा सर कैसे होता है, ऐसे उतारेंगे। यही है 1/11। चल भाग देना। इसका निकाल। ये शांत है क्या शांत है ये वो बताओ। हैं? अशांत है? शांत। कैसे निकाला? नहीं शांत है, शांत है। निकालो गर्मी ठंडा आ गया इसका। पहले, निकालो उसके बाद फिर बात करो। ठीक, हम आते हैं चाय पी के। ताकि हम बना के रखेंगे। हाँ तुम बना के रखो, देखना समझना क्या है। 1/11 था, यही था ना? 1/, 11 2 नंबर पर। हाँ 2 नंबर था। कितना नंबर? 2 यानी 1 नंबर का 2 नंबर, 1 नंबर का नंबर। 2 नंबर। 1/, यानी इस 11, 1 को 11 से भाग देना है। हाँ। इस 1 में 11 से भाग लगेगा क्या? 0.9। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका मतलब इसको पहले एक बार 0 बार में खिला दें क्या? यहाँ 1 बच गया। अब पॉइंट नहीं, कुछ लोग को डाउट रहता है कि सर 0.009 वगैरह वगैरह कैसे आता है। इस बात से समझो कि आखिर कैसे आता है। इसी से आता है। और कुछ लोग ऐसे बोल देता है ये, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बात समझ रहे हो? ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं ताकि समझ में आया। कन्फ्यूजन ना रहे कि ये 0 पॉइंट क्यों आ रहा है, 0 पॉइंट क्यों आ रहा है। तो अब देखो, इसके नीचे पॉइंट दिए तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। 1 0 पॉइंट देने के बाद अपने मर्जी से 1 0 बढ़ा सकते हैं, हाँ। बढ़ा सकते हैं। तो क्या 1 0 बढ़ाने पर कट गया क्या? नहीं घटा, तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। 1 0 एक। अब अगर यहाँ पे, अब समझना बात को, यहाँ पे दूसरा 0 बढ़ाना पड़ेगा। आज हम नो देंगे तो सही रहेगा ना। हाँ डायरेक्ट पॉइंट के बाद हम 0 ना देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्यों? हम नो देंगे। तो गलती है, ना ऐसे बोल। गलती है। क्या इस ये 10 1 को 0 देने पर क्या 11 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 1 0 की और ज़रूरत है। जब 1 0 की और ज़रूरत है, ठीक है, मान लेते हैं कि क्यों नहीं देंगे 0, यहाँ पे क्यों नहीं होगा 0, ठीक है। 0 डाल के अब ठीक है, ये 10 बना, ये बात को समझना, ये 10 है, 10 11 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 0 बार में तो ज़रूर कटेगा ना। 0 बार में कटेगा कि नहीं? तो 11 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 और 10 में 0 घटाएंगे तो 10 बचल, 10 बचा कि नहीं? अब पॉइंट लगले है तो 1 0 हम आसानी से बैठा देंगे। 1 0 9 बार में 1199, फिर 1 बच जाएगा शेष, फिर उसे करके होते जाएगा। फिर 1 0 बैठेगा, फिर 1 0 बैठाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये 1 0 तो इस बिंदी के वजह से हम आसानी से बैठा सकते हैं, ये पॉइंट के वजह से रन दे, तो 1 0 तो हम आसानी से बैठा सकते हैं। फिर 11 से 0 बार में कटाएंगे, कितना बार में? तो ये 0 बार में कटेगा, फिर जाके ये 10 बच जाएगा, फिर जाके 10 बच जाएगा। अब 1 0 तो फिर उतार सकते हैं कि नहीं आप अपनी मर्जी से बिंदी के वजह से। ये तो कटा के लाए, ये 0 कटा के लाए, और 1 0 बिंदी की वजह से आसानी से ला रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो फिर 1199, तो फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो ये परंपरा देखो, 1 बचने वाला परंपरा फिर से रिपीट होने लगा कि नहीं? फिर से रिपीट, हाँ अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी।
तो ये मेरा कहने का मतलब समझना, ये एक वाला सिस्टम फिर से रिपीट होने लगा कि नहीं? जब एक वाला सिस्टम रिपीट होने लगा तो इसका मतलब ये फिर 0 जाएगा, ये फिर 9 जाएगा, ये फिर 0 जाएगा, ये फिर 9 जाएगा, यानी 9.0 9.90909090 कभी शांत ना होगा। ये कभी शांति आइए नहीं सकता है। हाँ, इसका कोई गर्मी कोई ठंडा नहीं कर पाएगा। इसका कोई गर्मी ठंडा नहीं, तो इसका मतलब ये अशांत अशांत है, अशांत प्रसार है, अशांत है। हाँ, कभी कदार ई भी लिखा रहता है अनवासनी। अच्छा, अनवासनी ई लिख लें। हाँ, अशांत अनवासनी ये भी लिखा रहता है कभी कदार, ऑप्शन में रहेगा अशांत अनवासनी, या अशांत प्रसार लिखल रहेगा। क्या रहेगा? अशांत प्रसार लिखल रहेगा, यानी ये अशांत है। और इसको अभी इस बात को यहाँ से समझना, क्योंकि अभी इसमें और सवाल होगा जो वो बार पर सवाल बनेगा, बार पर सवाल बनेगा। तो यहाँ देखो 90900 रिपीट हो रहा है ना, 909090 रिपीट हो रहा है कि नहीं? या तो 09, यहाँ से देखो 09 09 09 09 09 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं? 0909। तो इसका मतलब इसका हम आंसर ऐसे भी दे सकते हैं 0.09 पर ऊपर बार, ऊपर ये चीज़ 0909 बार बार आ रहा है कि नहीं? बार बार आ रहा है। ये 0.09090909 बार बार आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए जब बार बार आ रहा था तो 0.09 पर बार लगा दिए। क्या लगा दिए? बार लगा दिए। बात समझ रहे हो? ये इस तरह का भी प्रश्न अभी देखने मिलेगा तुम लोग के चैप्टर में, इस तरह का भी प्रश्न देखने मिलेगा। इस तरह का दे देगा जैसे कि देखो होगा, देखो। हाँ, सब सही है सर, सब सही है। इस तरह का ऐसे भी आप कर लोगे। एगो शांत वाला बता दिए, एगो अशांत वाला बता दिया। और अशांत वाला में क्या होता है? बार बार आता है। क्या आता है? कोई संख्या रिपीट हो जाएगा, कुछ दूरी तक जाकर कोई संख्या रिपीट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिपीट। तो इसीलिए ये रिपीट होने वाले सिस्टम पर ये लकीर लगा देता है और इसको कहते हैं बार। क्या कहते हैं? ये रिपीट होने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? बार। हाँ, इस रिपीट होने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? उसका जितना भी सवाल है आप कर लोगे अपने से खुद से। दो उसका सेकंड नंबर सवाल। हाँ, देखो इसमें क्या क्या रहा है। अच्छा, समझेगा। देखो इसमें कह रहा, आप जानते हैं कि 1/7 के बराबर इतना 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 होता है। कितना होता है? देखो 1/7 का मतलब दिया है इसमें, 7 को 1 से भाग दो। उसका मतलब निकालिए के दे दिया है। क्या दे दिया है? निकालिए के दिया है। देखो इसका होता है 0.142 और क्या है 857 857। अब पूछ रहा है कि इधर देखो, इधर मती जो दिया है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसा होगा? तो कैसे? तो कैसे इस चीज़ को बोल रहा है। और यहाँ कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या ये आप ये बता सकते? अब सबको हम भाग नहीं हो देंगे तो हम इसका आंसर बता देंगे। इसमें बोला भाग बिना लंबा दिए बता सकते हैं। 2/7 का मतलब भी हम बता सकते हैं, 3/7 का भी मतलब बता सकते हैं बिना भाग दिए। हाँ, बिना भाग दिए। 4/7 का मतलब बता सकते हैं। और क्या है 5/7 6/7
जितना जितना भी हो जाए, यानी नीचे में 7 जितना भी हो जाए सबका मतलब बता सकते हैं। 2 3 खाली हमको अगर इस ये चीज़ पता होता कि 1/7 इतना होता तो हम सबका बता देते बिना लंबा भाग दिए, बिना लंबा भाग। हम भी बता। कैसे पहले बता? आप बताइए तब ना हम बताएंगे। अच्छा बता। ये बताएंगे तब ना बन जाएगा। नहीं तो आप बता, अभी पहले बता ना। अभी तुम ना होगा। नहीं होगा तो देखो कैसे। कोशिश करेंगे सर। ये 2/7 है ना, हाँ यानी इस एक में ये 2 से गुना हुआ है तब ये 2 बना है, 1 गुना 1 हुआ तब तब ये 2 बना है। बात समझ रहे हो? इस एक को 2 से गुना किया है तब ये 2 बना है। बात को समझ पा रहे हो? फिर 1 गुना 2 करा दो 3। जब इसको इस एक को 2 से गुना किए तो 2 बना, तो इसको भी 2 से गुना कर दो तो यहाँ उतार दो। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 1 9, 1 गुना 2 करेंगे 2.0। इतना आंसर हो जाएगा बिना भाग दिए। 2 नंबर का। हाँ देख लो, नहीं तो गुना करके इतना आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ 2 से गुना हुआ था 14, 28, 57, यही है। इसको 2 से गुना करेंगे 14, 15 10 11, 8 दूनी 16 17, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 8 2 नहीं 28 आएगा, 28 यहाँ पे आएगा। ठीक है 4 4 8 नहीं। हाँ, यहाँ पे इतना हो जाएगा। क्या हमको भाग देना पड़ा? और इतना आंसर्स आएगा, निश्चित आएगा। तुम 2 को 7 से भाग दे के देखो, इतने आंसर्स आएगा। ना देंगे बात। आप दे दिए बात का। तो हम दिए कहाँ हैं? हम तो बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है कि बिना लंबा भाग दिए। अब हम इस सबको भाग नहीं हो देंगे, भाग गलत तरीका से नहीं हो बनाएंगे तो आंसर्स हमको सही निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ अब देखो ये 2 से गुना हुआ था तो इसको भी 2 से गुना किए। ये इस एक में 3 से गुना हुआ है ना, इस एक में 3 से गुना हुआ है तो इसको भी 3 से गुना करो। 7 या 21, 21 हाथ रल 2, 5 या 15, 2 17 हाथ रल 1, 8 या 24, 1 25 हाथ रल 2 2 4 2 6 2 और 6, 3 दूनी 6, 2 8, 4 या 12 करी 2, 3 1 4 पॉइंट इतना आ जाएगा बिना भाग दिए। इधर पॉइंट लग जाएगा। यानी हमको ये सब उलझा रहा है। उलझा रहा है ना मैं से। उलझा नहीं रहा है, बोल रहा है कि इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि हम बिना लंबा भाग दिए क्या इन सबों का मान निकाल सकते हैं। हमको सिखाना चाह रहा है वो। हाँ बोला है क्या बिना लंबा नहीं, इतना बड़ा का भाग ना देकर, यानी 10 यानी 8 से 7 से 2 को भाग ना देकर आप ऐसे बिना बता सकते बिना ये चीज किए क्या इसका आंसर हम बता सकते हैं क्या? और उसका उस एगो का मान तुमको बता दिया 1/7 का मान इतना होता है। ये चीज सिर्फ यहीं पे लागू नहीं होता है, और जगह भी लागू होता है। ये चीज हर जगह। और जगह भी लागू होता है। जैसे कि देखना 1/3 का मान होता है 1/3 का मान होता है 0.33 ऐसे तो ये बोला 3333 आएगा। 0.33 आएगा। 1/3 का मान तुम देखना करके आएगा, निश्चित आएगा। तो इसका हम 2/3 का मान आसानी से निकाल सकते हैं बिना गुना किए। कैसे? ये 1 में 2 से गुना हुआ है तभी तो ये 2 बना, इसको भी 2 से गुना करो 0.6666, ये आते रहे। बात समझ रहे हो? ये चीज़ सिर्फ यहीं पे लागू नहीं होता है, बहुत जगह होता है यार। तो देखो, तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ जो है हर एक जगह बहुत जगह लागू हो जाता है। 1/9 में भी लागू हो जाता है। 1/9, 1/9 का मतलब क्या होता है? ना को 1 से भाग देना है ना। हाँ, तो इसका हो जाएगा 0.1111111 आते रहेगा। हाँ यही आएगा, तुम देखना भाग दे के। 9 को 1 से भाग दिया तो इतना आ गया। हाँ विजय ये आते रहेगा, ये शांत नहीं है।
संती आएगा नहीं, तुम देखना आते ये रहे। शांत है। हाँ देखना कैसे, यानी 1 को 9 से भाग देंगे तो ये 0 बार में 1 बच गया, फिर पॉइंट देंगे 0, 9 1 9, फिर 1 बचा, 0 देंगे, 9 1 9, फिर 1 बचा, 0 देंगे, 9 1 9। क्या आ रहा है? तो ये सब में भी ये लागू हो जाता है। जहाँ 1.0.111 दिखाएगा, पूछेगा 2/9, क्या पूछेगा 2/9, तो ये 0.222222 होते जाएगा। ये 0 पॉइंट अगर पूछेगा तो 0.3333 हाँ 3/9 है तो ये 0.3333 आते रहता। एगो देख लो सोल्व करके कि सही में आता है कि नहीं, क्योंकि उसमें पूछा है कि कैसे, उसमें पूछा है कैसे, तो हम एगो प्रूफ करके देख लेते हैं कि यह सही आता है कि नहीं। के अगर सही आता होगा तो इस जगह ये वाला काम आएगा हर जगह। ये चीज़ जो सोचते हैं ना कि अभी हमको क्लासे में काम आएगा, नहीं, जब तुम कंपटीशन का तैयारी भी करो। हाँ? मेरा कहने का मतलब ये चीज़ सिर्फ क्लासे में काम नहीं आएगा, इस सबको बेसिक बना के रखोगे तो कंपटीशन का जब तैयारी करोगे तो उसमें भी काम आएगा, और उसमें ज़बरदस्त काम आएगा उसमें। और ये बेसिक तुम्हारा बनल रहेगा ना तो तुम आसानी से बड़ा बड़ा मैथ को बना सकते हो, बड़ा बड़ा। हाँ तो एगो प्रूफ करते हैं, ठीक है, कि इस 2 को 7 से भाग दे के देखते हैं क्या इतना आता है कि नहीं। इस 2 को 7 से भाग देते हैं, ठोक प्रूफ करके देखते हैं, बाकी बस सब प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ हुआ तो सब प्रूफ हो जाएगा। ये खोज मिलता है तो फिर खोज मिल लिया जाता है। तो ये 0 बार में 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 लगाएंगे, 7 8 56, 4 बचा, 0 लगाएंगे, 7 5 35। ठीक है सर, क्या मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये तरीका सही है। और बिना भाग दिए हम बना सकते हैं, गुना करके, जो ऊपर है ऊपर वाली संख्या से गुना करके बिना भाग दिए बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक है, और इस सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उस दिन एग्जाम वहाँ जो टेस्ट मार रहे थे, टेस्ट मारने के उस दिन ये क्वेश्चंस पूछा, इसी टाइप का ये क्वेश्चन पूछा, देखना कैसा था, जो कि बोलोगे कि नहीं ये तो सर हम लोग के क्लास में आता है। दिखाते हैं, ये था 0.23 के ऊपर बार, और इसको हाँ, और इसको बोला था कि इसको भिन्न के रूप में लिखें, इसको बोला था इसको भिन्न के। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसको भिन्न के रूप में पॉइंट कितना का प्लस, इसका दो तरीका है, लेकिन हम लोग जो तरीका यूज करते हैं वो तरीका देखो कैसा। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पॉइंट हम भी कर सकते हैं। यहाँ 3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, क्या है 3 के ऊपर बार, इस बात को नोट रखा है। ये बार बार आ रहा है, यानी इसको हम सीधा भाषा में अगर लिखना चाहें, इसको सीधा भाषा में 0.233333 कितनों बार लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इस इतनी सा का मतलब इतना बड़ा हो सकता है, कभी शांत ही नहीं हो सकता, कभी ना कोई कर पाए। हाँ, तो ये इसका भी मन शांत नहीं होता है, इसका भी मन निकलते रहता है, इसका भी मन, इसलिए 22/7 दिया है। हाँ, तो जब वो प्रूफ बड़ा बड़ा वैज्ञानिक नहीं कर सका तो हम क्या कर पाएंगे? चलो ठीक है। ना सर अब छुट्टी दीजिए। नहीं जाओ, ठीक है। तो